हेलो स्टूडेंट, आज हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। हमारी एक्सरसाइज आज 13.6 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखेंगे कि सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका वॉल्यूम, कैपेसिटी या हम ये कह सकते हैं धारिता या आयतन, हम सब के लिए एक ही बात होती है। वो सारे ही एक ही चीज़ को बताते हैं, बस बोलने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो आपके पास में फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले का यूज़ आपको इस एक्सरसाइज में करना है। तो देखिए, क्वेश्चन है आपके पास में, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज़ 132 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, मतलब एक बेलनाकार टंकी है। टंकी समझते हैं आप, वेसल मतलब एक बर्तन मान लीजिए है, जिसका सरकमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक परिधि जो है वो 132 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या कहता है, एंड इट्स हाइट इज़ 25। जो बर्तन है, बर्तन तो ऐसा है आपका, ऐसा, इस बर्तन की हाइट कितनी है आपके पास में 25 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। इसके अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है इस टंकी के अंदर, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए, टंकी में जो भी पानी आएगा इसका मतलब उसका वॉल्यूम होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो ठीक है, सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच कर सकते हैं हम। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए, पाई तो कांस्टेंट है आपके पास गिवन है, एच भी आपके पास 25 है। अभी आपके पास आर गिवन नहीं है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, आर। और आर कहाँ से निकालेंगे, आपके पास सरकमफ्रेंस गिवन है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू परिधि इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, आपको पता होगा। तो सरकमफ्रेंस 132 दिया हुआ 132 इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ से मैं आर को ऐसे ही रहने दे रही, ये दोनों तरह के डिवाइड हो जाएंगे। तो हमने अभी आर की वैल्यू निकाली 132/2 पाई। मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, मैं लास्ट में ही कैलकुलेशन करना चाहूँगी ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे आर स्क्वायर था, तो आर की जगह पे हम 132/2 पाई रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपके पास में आगे यहाँ पे 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी कैपेसिटी है इस टैंक की, इस वेसल की, इस बर्तन की। लेकिन आपको किसमें पूछा है, इसने कहा लीटर में बताओ, हमें सेंटीमीटर क्यूब नहीं पता, हमें लीटर में बताओ। तो ठीक है, लीटर में बता देते हैं। इन्होंने एक बता भी दिया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो ठीक है, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर में। अब बिकॉज हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000। याद रखिए, जब ज़्यादा का पता हो, एक का निकालना, तो हमेशा इससे इसमें डिवाइड करते हैं, इसलिए मैं बार बार ऐसा करती हूँ। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। देयरफॉर आपके पास इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक निकल गया, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा निकल जाएगा। तो इससे आ गया आपका 34.65 लीटर। तो इतना लीटर उस बर्तन में आप क्या रख सकते हो, उसकी जो कैपेसिटी है पानी रखने की, वो इतनी है। इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लिया है मैंने, देखिए, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 सेंटीमीटर। देखिए, उन्होंने कहा आपके जो मतलब एक हॉस्पिटल में मरीजों को सूप दिया जाता है, और वो किस तरह के बर्तन में दिया जाता है, एक सिलेंड्रिकल बाउल है। सिलेंड्रिकल मतलब इस तरह का एक बाउल है, वहाँ पे बाउल ऐसा वाला नहीं है, ऐसा वाला बाउल है। इस तरह के बाउल में आप उन्हें सूप देते हो। अब वो सूप क्या हुआ, उसका डायमीटर कितना है, 7 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 है। जो जब डायमीटर 7 है, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या कहता है, इफ़ द बाउल इज़ फिल्ड विद सूप ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा जब आप बाउल को भरते हो, जैसे आप गिलास में भरते हो, सपोज गिलास आपका सिलेंड्रिकल शेप में है, तो आप 4 सेंटीमीटर हाइट तक भरते हैं। आप केवल 4 सेंटीमीटर, आपका मान लो यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन आप 4 सेंटीमीटर हाइट तक भरते हैं। तो एच आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप
द हॉस्पिटल हैज़ प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। इन्होंने कहा, ये तो एक की बात थी, इन्होंने कहा अगर आपके पास में 250 पेशेंट हैं उस हॉस्पिटल में और आपको डेली सूप उन्हें सबको देना है, तो आपको कितना सूप बनाना पड़ेगा वो आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। देखिए फिर से वही बात, अब अगर आपको एक का पता चल जाए कि एक पेशेंट को आपने कितना सूप दिया है, उसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको आर भी पता है, एच भी पता है, तो सूप इन वन बाउल, एक बाउल में सूप कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आपको पता है, आर भी आपको पता है, एच भी आपको पता है। आपने वैल्यू निकाली 154 सेंटीमीटर क्यूब, आपका क्या आ गया, सूप आ गया एक के लिए। एक को इतना सूप देना है। अब आपके पास 250 पेशेंट है तो 250 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 38500 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, लेकिन बनाने वाले को सेंटीमीटर क्यूब नहीं पता, वो तो लीटर के हिसाब से बनाता है। तो हम अपना आंसर चाहे तो ये दे सकते हैं और चाहे तो ये भी दे सकते हैं। हम लीटर में कर देंगे, तो लीटर में करने के लिए इसे 10,000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसे भी देख लीजिए। आपके पास क्या है यहाँ पे, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अवेलेबल इन 2 पैकेट्स। आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2 तरह के पैकेट में अवेलेबल है। अ टिन कैन विद द रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर इन और 5 एंड 4 सेंटीमीटर हैविंग हाइट 15 सेंटीमीटर। एक तो आपका इस तरह का है, ध्यान दीजिए, इस तरह का है, आप समझ सकते हैं कैसे शेप होगी, ये कुछ इस तरह की शेप है। इसमें है, इसमें क्या, इसमें भरा हुआ है कोल्ड ड्रिंक। दूसरा इन्होंने क्या कहा, इसमें ये भी क्या है, इसकी लेंथ कितनी है 5, ये 5 मान लीजिए, एंड विड्थ कितनी है 4, ये 4 है, एंड हाइट कितनी है, ये 15 है। मतलब आपके पास एक क्यूबिकल शेप है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये क्यूबिकल शेप में है वो कंटेनर। दूसरा कंटेनर है आप प्लास्टिक सिलेंड्रिकल सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7। दूसरा कंटेनर है आपका इस तरह का, जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, एंड हाइट कितनी दी हुई है, यहाँ पे 10 दी है। विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी बाय हाउ मच। आपको बताना है कि किस में ज़्यादा कैपेसिटी, किसका आयतन ज़्यादा है, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो ठीक है, पहले हमें पता है, इसका पता है, इसका भी सब कुछ पता है। हमने टिन का वॉल्यूम निकाल लिया, जो कि क्या LBH से हो जाएगा, वो इतना आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। और हमने सिलेंड्रिकल जो है आपके पास, इसका वॉल्यूम निकाल दिया, वो कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर एच आ गया। अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो इसका है 385 सेंटीमीटर क्यूब। आपको दिख रहा है कि जो आपके पास सिलेंड्रिकल बर्तन है जो आपका, उसका जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, आप इसमें से माइनस कर देंगे, कितना ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब, इतना उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर